नमस्कार दोस्तों, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस के द्वारा कोस होती है। दोस्तों जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस ग्रुप बी अर्बोवायरस है जो बिलोंग करता है फ्लेविविरिडे फैमिली से। दोस्तों इसका वेक्टर है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। दोस्तों ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलती है। दोस्तों ह्यूमन इसका इंसिडेंटल होस्ट है, मतलब ह्यूमन बाई चांस इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब ह्यूमन में इन्फेक्शन बाई चांस हो जाता है, इसीलिए इसे अपन ह्यूमन इंसिडेंटल होस्ट कहते हैं। दोस्तों एपिडेमियोलॉजी की अपन बात करें दोस्तों तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस एक एंडेमिक डिजीज़ है जो 21 स्टेट को अफेक्ट करती है हमारे इंडिया के। कौन कौन सी स्टेट्स है दोस्तों, हम देख सकते हैं मेरे कर्सर के थ्रू। ये है बिहार बेल्ट। दोस्तों बिहार बेल्ट में हमें मिलते हैं यूपी, आसाम, वेस्ट बंगाल और झारखंड। इन स्टेट्स में जापानीज एन्सेफेलाइटिस बहुत प्रोमिनेंट तरीके से पाई जाती है। दोस्तों इन्हीं स्टेट्स में फैल्सीपेरम और कालाजार जैसी बीमारियां भी पाई जाती हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस साउथ के इलाके जैसे केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे इलाके में भी पाई जाती है। दोस्तों सेम टू सेम एंडेमिक स्टेट्स में ये लिखा है जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका, इन स्टेट्स में जापानीज एन्सेफेलाइटिस पाई जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस की आउटब्रेक के बारे में। तो ये साइक्लिक आउटब्रेक होती है, हर 2 से 15 साल के बीच में ये आउटब्रेक होती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके होस्ट फैक्टर्स की। इसके 3 होस्ट है दोस्तों, पिग है, मैन है और बर्ड है। बर्ड कौन सा है दोस्तों, आर्डीड इग्रेट बर्ड है। कौन सा है दोस्तों, आर्डीड इग्रेट बर्ड है। एक बार अच्छे समझते हैं दोस्तों। तो इसकी 2 लाइफ साइकिल है दोस्तों, या तो बर्ड टू मॉस्किटो या मॉस्किटो टू बर्ड, या फिर पिग टू मॉस्किटो या मॉस्किटो टू पिग। तो जो बर्ड टू मॉस्किटो है उसे अपन मेंटेनेंस होस्ट बोलते हैं, और जो पिग टू मॉस्किटो है उसे अपन एम्पलीफाइंग होस्ट बोलते हैं। फिर क्यूलेक्स मॉस्किटो जाके ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, उसे अपन डेड एंड होस्ट बोलते हैं। डेड एंड होस्ट क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक इंसान में पर्टिकुलर बना रहता है। सपोज किसी भी एक बंदे को जापानीज एन्सेफेलाइटिस हुआ है तो उसी तक सीमित रहेगा, उसके फैमिली वालों को या उसको फ्रेंड को नहीं होगा, इसलिए वो उसका आखिरी होस्ट है इसका जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस का। तो सिमिलरली हमने यही लिखा है यहाँ पर दोस्तों होस्ट फैक्टर में कि पिग जो है वो एम्पलीफाइंग होस्ट है, मेन जो है इंसिडेंटल मतलब बाय चांस ये डेड एंड होस्ट है, मतलब आखिरी होस्ट है। फिर बर्ड की बात करें वो आर्डीड इग्रेट बर्ड इस्तेमाल होता है इसमें, जो कि मेंटेनेंस होस्ट है। लाइफ साइकिल बर्ड टू मॉस्किटो, मॉस्किटो टू बर्ड है, पिग टू मॉस्किटो, मॉस्किटो टू पिग है, और इसमें मेल एक इंसिडेंटल और डेड एंड होस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर अपन ने बात कर लिया है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, क्यूलेक्स टिटेनियोरिंकस है। अपन देख सकते हैं चार्ट में, ये है क्यूलेक्स टिटेनियोरिंकस, ये क्यूलेक्स विश्नोई। 2 वेक्टर हैं इसके क्यूलेक्स टिटेनियोरिंकस और क्यूलेक्स विश्नोई, ये दोनों क्यूलेक्स मॉस्किटो हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन बात करें दोस्तों, इसका मॉस्किटो बाइट है, मॉस्किटो अपने को काटता है, इसके बाद अपने को जापानीज एन्सेफेलाइटिस होती है। सीजनल डिजीज है क्योंकि जब मॉस्किटो ज़्यादा बढ़ते हैं जैसे कि बारिश के सीजन में, इसलिए इसे सीजनल डिजीज कहा जाता है। मोर प्रीडोमिनेंट उन एरिया में होती है जहाँ पर राइस की खेती या पेडी की खेती होती है दोस्तों, क्योंकि राइस की खेती और पेडी फील्ड में पानी भरा रहता है, इसीलिए मॉस्किटो ज़्यादा पनपते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। 3 स्टेज होती है दोस्तों, प्रोड्रोमल स्टेज जो कि 1 से 7 दिन तक होती है। इसमें फीवर विथ कोरिजा होता है, फीवर विथ कोरिजा एक सिम्टम का कॉम्बिनेशन है, जिसमें अपने को नेसल डिस्चार्ज, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, मेलाइज और कफ जैसे चीज़ें मिलती है। और दोस्तों प्रोड्रोमल स्टेज का मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब है कि जो स्टेज इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में आती है, इस स्टेज में अपने को वायरस का मल्टीप्लिकेशन और साइंस और सिम्टम्स मिलते हैं पेशेंट में। दूसरी स्टेज है अक्यूट एन्सेफेलाइटिक स्टेज। दोस्तों अक्यूट एन्सेफेलाइटिक स्टेज ये 3 से 6 दिनों की होती है। इसमें इंटरक्रेनियल टेंशन होता है, मतलब जो CSF का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, कन्वल्सन्स देखने को मिलते हैं और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है। दोस्तों फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है, मतलब ब्रेन का कुछ हिस्सा खराब हो जाता है, उसके कारण हमें हेमीप्लेजिया मतलब शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, क्वाड्रीप्लेजिया हमारे सारे लिम्ब हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, हियरिंग में डिफेक्ट आ जाता है और विजुअल फील्ड में भी डिफेक्ट आ जाता है। दोस्तों तीसरी स्टेज है पोस्ट एन्सेफेलाइटिक स्टेज, इसमें अपने को रेसिडुअल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिलते हैं, मतलब वही फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो कंटिन्यू कर रहा है। मोर्टेलिटी की बात करें दोस्तों 9 to 10 डेज, मतलब 9 से 10 दिन के अंदर इंसान मर जाता है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ डिजीज, जब से डिजीज चालू हुई है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है IgM ELISA, जिसमें अपन कैप्चर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और ट्रीटमेंट की बात करें अपन दोस्तों, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे IV फ्लूइड देना, एंटीपायरेटिक बुखार आने के लिए, डायूरेटिक देते हैं अपन मैनिटोल, एंटी कन्वर्सेंस भी देते हैं, ग्लाइसेमिक कंट्रोल करते हैं और कैथेटराइजेशन करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। दोस्तों हम इसे 2 तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, पहला है वैक्सीनेशन से, दूसरा है इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट से। तो वैक्सीनेशन में दोस्तों हम पहले से उसे वैक्सीनेशन दे देंगे जिससे कि उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाए, तो जब भी जापानीज एन्सेफेलाइटिस से
इन्फेक्टेड हो तो वो उसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस का शिकार ना हो। दूसरा है दोस्तों, अपन इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट में हम क्यूलेक्स मॉस्किटो को खत्म कर देंगे, जिससे कि लाइफ साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। दोस्तों वैक्सीनेशन की बात करें दोस्तों, हम 2 वैक्सीन देते हैं, एक तो किल्ड वैक्सीन है, दूसरा है लाइव वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन है बीजिंग एंड नाकायामा स्ट्रेन एंड लाइव वैक्सीन है साउथ अफ्रीका 1414-2 स्ट्रेन, जो कि अपन भारत देश में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यह लाइव वैक्सीन और यह किल्ड वैक्सीन। दोस्तों अब बात करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, जिसमें हम इसे 2 डोज देंगे दोस्तों, एक 9 मंथ में देंगे और दूसरा डोज अपन 16 to 24 मंथ में देंगे। दोस्तों एक बार और बोलेंगे, हम पहला डोज 9 मंथ में देंगे दोस्तों, दूसरा डोज अपन 16 to 24 मंथ में देंगे। दोस्तों डाइल्यून की अपन बात करें दोस्तों, तो इसमें अपन फॉस्फेट बफर इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म की होती है। दोस्तों हमें एक बात याद रखनी है दोस्तों कि जो 2 डोज अपन देंगे उसके बीच में कम से कम 3 महीने का गैप तो होना ही चाहिए। दोस्तों इसके बाद अपन ने याद रखना है दोस्तों कि अपन जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है वो 15 साल से कम के बच्चों को अपन दे सकते हैं। दोस्तों तो एक बार अपन बोलेंगे दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अपन जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है वो 15 साल से कम के बच्चों को दे सकते हैं। दोस्तों अपन डोज की बात करते हैं दोस्तों, तो 0.5 ml देंगे सबक्यूटेनियसली इन लेफ्ट अपर आर्म। दोस्तों अब एज की बात करते हैं दोस्तों, तो लेस देन 3 ईयर के बच्चों को अपन 0.5 ml देंगे दोस्तों, और मोर देन 3 ईयर के बच्चों को अपन 1 ml देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इम्पोरियाट्रिक्स की। इम्पोरियाट्रिक्स जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल के कुछ एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों, तो हमें इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, पर हम इसे एक बार समझ लेते हैं। इम्पोरियाट्रिक्स क्या है दोस्तों? इट डील्स विद द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। मतलब जब इंटरनेशनल ट्रेवलर्स अलग अलग एंडेमिकली एरिया में जाते हैं तो उनको बीमारियों से बचाने के लिए हम इस टर्म को यूज़ करते हैं दोस्तों, इम्पोरियाट्रिक्स। तो जो बंदा कभी मोर देन 2 वीक के लिए जाता है किसी भी एरिया में, तो हमें उसे वैक्सीनेट करना होता है। दोस्तों हम कैसे वैक्सीनेट करेंगे दोस्तों? हम उसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस की लाइव वैक्सीन देंगे दोस्तों। कौन सी वैक्सीन देंगे दोस्तों? लाइव वैक्सीन। हमें याद रखना है कि कभी कोई बंदा जापानीज एन्सेफेलाइटिस के एंडेमिक एरिया में जा रहा है तो हम उसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस की लाइव वैक्सीन देंगे। वो बंदा हेल्थी होना चाहिए और मोर देन 15 ईयर का होना चाहिए। दोस्तों तो हम कब देंगे उसे दोस्तों? हम 0 दिन पे देंगे, हम 7वें दिन देंगे और 28वें दिन देंगे। दोस्तों कभी ट्रेवल वो बार कर रहा है तो हम उसे वैक्सीनेट एवरी 3 ईयर देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इंटीग्रेट वेक्टर मैनेजमेंट की। मतलब हमें मच्छर मारने हैं दोस्तों, ताकि हमें लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाए। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो 10 किलोमीटर ज़्यादा की रेंज में है दोस्तों। मतलब क्यूलेक्स मॉस्किटो है दोस्तों वो 10 किलोमीटर की ज़्यादा की रेंज में फ्लाइट कर सकता है, जैसे हम जानते हैं। तो एंटी लार्वल मेशर जो है हम वो लेस इफेक्टिव है। एंटी लार्वल मेशर लेस इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि अपन पेडी फील्ड या राइस फील्ड में इंसेक्टिसाइड नहीं छिड़क सकते, क्योंकि वो केमिकल हमें तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दोस्तों। इसलिए अपन एंटी एडल्ट मेशर्स यूज़ करते हैं। तो एंटी एडल्ट मेशर्स में हम क्या करते हैं दोस्तों? हम स्प्रे करते हैं, हम फोगिंग क्रिएट करते हैं, हम फ्री नाइट्रोथियोन स्प्रे करते हैं, हम मेलाथियोन स्प्रे करते हैं। दोस्तों अल्ट्रा लो वॉल्यूम में क्या आता है दोस्तों कि हमें स्प्रेडिंग बियॉन्ड द इन्फेक्टिव एरिया सिंस क्यूलेक्स हैज हाई फ्लाइट रेंज। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि सपोज एक गांव है उसमें जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उस गांव में तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ही है, साथ में 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव आते हैं हमें वहाँ भी स्प्रे करना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है उसकी जो रेंज है वो मोर देन 10 किलोमीटर है। दोस्तों तो आइए दोस्तों एक कोट सुनते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। इसी के साथ साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक